है और उसमें सोर्सेज ऑफ फंड हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फंड हम तक देख चुके हैं। इक्विटी शेयर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब शेयर्स के दो टाइप्स हो चुके हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी के दो टाइप्स हम देख चुके हैं, नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स के हम 8 टाइप्स ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। कौन से? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, है ना। उसके बाद कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, राइट, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ये पूरे सोर्सेज ऑफ फंड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो टॉपिक आ रहा है वो भी जबरदस्त है, जिसका नाम है रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट जिसका नाम है रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय रिटेन करके रखना? रिटेन करना मतलब कि अपना प्रॉफिट खुद के लिए बचा के रखना, और ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। किसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कंपनी? इक्विटी वालों को डिविडेंड के रूप में, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड के रूप में। अब होता क्या है, कंपनी जब भी बेनिफिट कमाती है, मतलब प्रॉफिट अर्न करती है, तो कंपनी सारा प्रॉफिट नहीं बांटती। सारा प्रॉफिट बांट देगी तो कंपनी चलेगी कैसे? बहुत सारे अनसर्टेनिटीज कंपनी के सामने होती है कि नहीं, अचानक से जो आ जाती है। तो उन सब को मैनेज करने के लिए कंपनी क्या करती है, कुछ प्रॉफिट के हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, ठीक है। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग एंड इट वुड बी वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो वेरिएशन, मतलब उससे वेरिएशन आते रहते हैं, कभी ज़्यादा प्रॉफिट, कभी कम प्रॉफिट, कभी कुछ भी नहीं प्रॉफिट, कभी लॉसेस। मतलब कंपनी को ये फेजेस से गुजरना पड़ता है। उस समय कंपनी का खुद का जमा किया गया प्रॉफिट ही तो काम आएगा। एंड प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द एंटायर प्रॉफिट। जो प्रूडेंट कंपनी होगी, जो प्रॉपरली प्लानिंग के साथ चल रही होगी, वो कंपनी कभी भी सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो क्या करेगी? दे कैन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिटेन बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड, और रिजर्व फंड के रूप में वो कुछ पार्ट का प्रॉफिट अपने लिए बचा के रखेगी। एंड दिस रिजर्व आर द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी। यही जो रिजर्व है, देखो क्या बता रहा हूं मैं, प्रॉफिट कंपनी के पास आया, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग निकाल के रख दिया। जो पैसा अलग निकाल के रख दिया उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी। और ये पैसा कंपनी कहां यूज कर सकती है? दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैन री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कंपनी इस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर सकती है, बिजनेस में फिर से लगा सकती है जब भी जरूरत पड़ी, इसको यूज कर सकती है कंपनी जब भी जरूरत पड़ेगी। तो रिटेन अर्निंग कितने काम की बात है, ऑफ कोर्स, है कि नहीं। जैसे होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दिया 1000 रुपीज़, ठीक है। उस 1000 रुपीज़ में से आपने क्या किया, 200 रुपीज़ अपने गुल्लक में डाल दिया, ठीक है। 800 रुपये खर्च किए, 200 रुपये गुल्लक में डाला। आपको ऐसे हर महीने 1000 रुपीज़ मिलते हैं। कभी आप 200 रुपये डालते हो, कभी आप 500 रुपये डालते हो, कभी आप 600 रुपये डालते हो, कभी आप 300 रुपये, कभी 100 रुपये। मतलब धीरे धीरे गुल्लक में पैसा जमा होते जा रहा है कि नहीं। वो पैसा आप यूज़ नहीं कर रहे हो, वो जो गुल्लक में पैसा जमा हो रहा है, ये क्या है? हमारे लिए रिटेन अर्निंग है। कंपनी भी ऐसा ही करती है, सारा प्रॉफिट खर्च नहीं करती, कुछ पैसा जमा करके रखती है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? रिजर्व। मतलब कंपनी के जो गुल्लक में पैसा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? रिटेन अर्निंग। और जब एकदम पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मतलब भाई पैसे आ ही नहीं रहे, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो हम क्या करते हैं? उस गुल्लक को फोड़ते हैं और पैसा जितना भी आता फिर उसको यूज़ करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। वैसे ही रिटेन अर्निंग भी है कंपनी में। जो पैसा आपने सेव करके रखा है उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में, उसी को रिटेन अर्निंग कहा जाता है, ठीक है। ओके, इसको रिजर्व फंड भी कह सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड इसको कहा जाता है। अब इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि रिटेन अर्निंग की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या दी है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को ही अपने लिए बचा के रखना, सेव करके रखना, ये भी आपको दिया है इसमें। अच्छा, इसका क्या लिखा था? प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। मतलब क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन में? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट धीरे 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 थोड़ा थोड़ा जमा होते जा रहा है। जैसे गुल्लक का एग्जांपल नहीं दिया क्या? आप कभी 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये ऐसे उसमें डालते जा रहे थे।
तो वो जो पैसा एक्यूमुलेट होते जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे कंपनी क्या है, कौन सा पैसा डालती है, प्रॉफिट का हिस्सा जमा करती है। धीरे 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 प्रॉफिट का हिस्सा जमा होते जा रहा है, मतलब एक्यूमुलेट होते जा रहा है, उसी को रिटेन अर्निंग कहते हैं। ठीक है, ओके अब आता है हमारा पॉइंट क्या, डिटरमिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। मतलब ये जो रिटेन अर्निंग है उसको डिटरमाइन कैसे किया जाए, उसको फाइंड आउट कैसे किया जाए, निकाला कैसे जाए, या फिर बोल सकते हो कि रिटेन अर्निंग जो है, अमाउंट पैसा जो है रिटेन अर्निंग का, वो कैसे बदल सकता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो उससे पहला पॉइंट आ रहा है टोटल अर्निंग ऑफ अ कंपनी। अब मैंने आपको बताया था कि पापा ने आपको 1000 रुपीज़ हर महीने देते हैं, ठीक है, आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए तो आपको 2000 मिलने लगा, मतलब 1000 पॉकेट मनी के बदले आपको 2000 मिल रहा था। तो आप सोचो 1000 में से समझ लो आप 200 रुपये बचाते हैं, 2000 में से कितना बचा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बचा पाओगे। इसका मतलब आपको पॉकेट मनी अगर ज़्यादा मिलेगा तो आपके पैसे ज़्यादा बचेंगे। वैसे ही कंपनी के पास अगर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो कंपनी ज़्यादा पैसा बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, टोटल अर्निंग पे डिपेंड करता है रिटेन अर्निंग। अगर कंपनी ज़्यादा अर्निंग कमाती है तो ज़्यादा पैसा बचा सकती है, रिटेन अर्निंग ज़्यादा कर सकती है, कम कमाती है कम रिटेन कर पाएंगे ऑफ कोर्स। फर्स्ट पॉइंट वही है। इफ देयर इज एम्पल प्रॉफिट, मतलब बहुत सारा प्रॉफिट, कंपनी कैन सेव रिटेन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। बहुत सारा प्रॉफिट है, कुछ अच्छा प्रॉफिट है, तो कंपनी बहुत सारा पैसा या फिर कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट कैन सेव बाय द कंपनी। एंड मोर द अर्निंग, मैंने बताया ज्यादा अर्निंग मतलब पॉकेट मनी ज्यादा तो सेविंग ज्यादा है कि नहीं, वैसे ही प्रॉफिट ज्यादा तो रिटेन अर्निंग ज्यादा। एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। जो कंपनी को चलाते हैं, जो संभालते हैं, उनका बिजनेस के प्रति एटीट्यूड कैसा है, वो बिजनेस को कैसे संभालते हैं, वो पैसे को कैसे यूज करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी के पास रिटेन अर्निंग कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब 2 पॉइंट वहां पे बताने की कोशिश हो रही है, प्रॉफिट ज्यादा तो रिटेन अर्निंग ज्यादा, एंड सेकंड पॉइंट है एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब ये 2 वजहों से रिटेन अर्निंग का अमाउंट डिटरमाइन किया जा सकता है, बदल सकता है। ठीक है, ओके तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या रहा गाइस, कम ऑन, टैक्सेशन पॉलिसी। जरा सा भी नर्वस नहीं होना है, सुनते समय बोर नहीं होना है। कम ऑन, आप लोग 12th में हो, आपको याद दिला दूं, एसपी हो, इको हो, ओसी हो, अकाउंट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको समझो अभी के अभी, बाद में टाइम नहीं आने वाला है। ठीक है, समझने के लिए एक साथ आप सारे चैप्टर लेके बैठोगे, समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक कवर करते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ, यूटिलाइज करो अपने टाइमिंग को। सेकंड पॉइंट पढ़ो, चलो आ जाओ, कम ऑन। टैक्सेशन पॉलिसी आ रहा है। टैक्सेशन पॉलिसी क्या, टैक्सेशन पॉलिसी रिटेन अर्निंग को चेंज कर सकती है, ऑफ कोर्स कर सकती है। अगर कंपनी ने सोचो, गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा जाएगा टैक्स में, तो कंपनी के प्रॉफिट पे असर होगा, तो रिटेन अर्निंग पे भी असर होगा। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो रिटेन अर्निंग हमारी कम हो जाएगी, और अगर टैक्स कम करती है तो रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी। सिंपल है, मतलब टैक्स बढ़ने से आपको नुकसान होगा, टैक्स घटने से आपका फायदा होगा। टैक्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो आपके पास रिटेन अर्निंग कम बचेगी। और अगर टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया तो रिटेन अर्निंग ज्यादा बचेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा, तो पैसे बचेंगे ना जेब में ज्यादा, तो रिटेन अर्निंग भी बढ़ेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यही है, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट इफ द टैक्स लेवीज एट हायर रेट। अगर कंपनी ने टैक्स ज्यादा लगाया तो कंपनी कैन नॉट सेव मच ऑफ द प्रॉफिट, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बचा नहीं पाएगी, ज्यादा नहीं बचा पाएगी, तो रिटेन अर्निंग पे उसका असर होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसका मतलब ये कहना चाहता है कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द रिटेन अर्निंग अमाउंट। ठीक है, ओके थर्ड पॉइंट, डिविडेंड पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड पॉलिसी? डिविडेंड पॉलिसी आप खुद ही सोचो, मैनेजमेंट, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो डिविडेंड को रिकमेंड करते हैं, और अगर उन्होंने अपने हाथ खोल दिए, भाई डिविडेंड ले जाओ, पूरा प्रॉफिट का हिस्सा ले जाओ, तो रिटेन अर्निंग बचेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी पूरा प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के रूप में अगर बांट देगी, रिटेन अर्निंग नहीं बचेगी। इसका मतलब डिविडेंड, कंपनी की डिविडेंड जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका मतलब उनके हिसाब से भी
रिटेन अर्निंग के ऊपर असर हो सकता है। इफ अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज अ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, अब इसमें अगर इन्होंने कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, हम कम देंगे डिविडेंड के रूप में, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये सुझाया, ये सॉल्यूशन निकाला कि हम डिविडेंड कम देंगे, मतलब आपके पास पैसा ज्यादा बचेगा, कंपनी के पास, इसका मतलब कंपनी के पास पैसे ज्यादा बचेंगे तो क्या बढ़ेगा, रिटेन अर्निंग बढ़ेगा। लेकिन कंपनी हैज फॉर्मुलेट डिविडेंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो कंपनी क्या करती है, और अगर इन्होंने डिविडेंड पॉलिसी ऐसी अपनाई कि नहीं डिविडेंड बांटो, तो रिटेन अर्निंग कम बचेगी। इसका मतलब इस पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, डिविडेंड पॉलिसी भी आपके रिटेन अर्निंग को बदल सकती है। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल भी कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रॉफिट पे असर डालेगा? ऑफ कोर्स डालेगा। द गवर्नमेंट इज रेगुलेटरिंग बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करती है, रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमिक में सब कुछ ठीक ठाक चले, कुछ गलत ना हो। तो ऑफ कोर्स इन्होंने अगर ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी गवर्नमेंट ने, इसका मतलब गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन ऐसा कुछ बनाते हैं कंपनी के लिए, और जो कि रूल रेगुलेशन उनके प्रॉफिट पे असर डाले, तो ऑफ कोर्स डिविडेंड, ऑफ कोर्स क्या होगा फिर सोचो, कंपनी के रिटेन अर्निंग पे असर होगा। ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन हमारे रिटेन अर्निंग के ऊपर असर डाल सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ना, गवर्नमेंट ने रूल निकाला, लॉकडाउन रहेगा भाई, सब बंद, सब इंस्टीट्यूशन बंद, सब कंपनियां बंद, स्कूल कॉलेज बंद, तो क्या मुझे बताओ कंपनी के प्रॉफिट पे असर नहीं हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स हो रहा है, सबके काम वहां पे रुके हुए हैं। तो ये जो रूल निकाला, ये जो रेगुलेशन निकाला, सबके भले के लिए निकाला, ऑफ कोर्स इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसका असर प्रॉफिट पे हुआ या नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। ऐसे कोई भी नए रूल अगर गवर्नमेंट निकालती है तो ये तो जरूरी था, इसलिए निकालना पड़ा लॉकडाउन का टाइम पीरियड। लेकिन अगर ऐसा कुछ पॉलिसी, जैसे टैक्स बढ़ा दिया है कि नहीं, अभी जैसे अभी रिसेंटली हुआ ना, आप देखो ना, पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस बढ़ा दी गवर्नमेंट ने एकदम से, जो कि उसकी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस बहुत कम चल रही है, बहुत सारे देशों ने रेट कम कर दिया, हमारा देश बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली, भाई हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, टैक्स बढ़ाओ, पैसे कमाओ और फिर पब्लिक के लिए लगाओ। तो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया, उसका असर किस पे होगा? कंपनी के प्रॉफिट पे होगा या नहीं होगा? जेब से पैसे ज़्यादा खर्च होंगे तो ऑफकोर्स असर होगा। तो ये था चौथा पॉइंट आपका। इसका मतलब देयर आर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। 4 डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ लिए। अच्छे से देखो, रिवाइज करो इसको अच्छे से फटाफट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इजी टॉपिक है, इजीली कवर हो जाएगा। प्लीज देखो, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।